बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैंने आज इस ईवान में दो बड़ी तकारीर जो हैं वो सुनी, हामिद खान साहब और अली ज़फ़र साहब जो कानूनी माहिर भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, और उन्होंने मुझ जैसे कानून के तालिब इल्म जो 22 साल से इस ईवान का हिस्सा है, इनके बुज़ुर्गों, इनके दोस्तों से और ख़ासकर परवेज़ रशीद साहब जिनसे मेरा ताल्लुक़ अगर 3 ज़ाविये से नहीं तो एक ज़रूर है कि वो है इज़्ज़त का रिश्ता, और हमेशा इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। मैं सियासी तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ वो बात करूँगा जिसको मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी कानून और आइन के साथ ज़्यादती करने के लिए जा रहे हैं। गो कि आइन की जो तारीख़ है इंतहाई मसा और इंतहाई मुश्किल तारीख़ है, और उससे हम निकले थे। आपके लीडर ने, पाकिस्तान के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और सारे कायदीन ने, जितनी जमातों के कायदीन थे, बड़ा ज़बरदस्त आइन जो है हम बना के दिया था, जिसको आज का ये बिल, जिसको मैं काला आइनी शिकों पे मुश्तमिल ये बिल कहूँगा, उसको मसा करने के लिए जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात इज़्ज़त ताज़ीम से शेख परवेज़ रशीद साहब की गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा सुप्रीम कोर्ट पर जब चढ़ाई की गई थी और जजों को अपनी कुर्सियों से उठाकर फेंका गया था, हमें वो कतन भी जो है नहीं भूलना चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ बड़ा स्पेसिफिकली जो है वो आज सिर्फ ये बात कर रहा था, इसलिए कि कुछ अर्सा में पार्लिमानी उमूर का वज़ीर रहा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ इस बिल से। मैं सिर्फ बिल पे बात करना चाहता हूँ। इसका आखिरी पेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है सर, और चूंकि मैंने कई बिल बनाए हैं और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जो मंजे हुए वकील और जूरिस्ट हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बिल जो इतनी उजलत में बना है, कौमी मफाद के खिलाफ, कौमी मफाद के हक में नहीं, जिस उजलत में बना है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इस आखिरी पेज को, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न होते हैं, वो भी मेरा ख्याल है उनको पढ़ने की फुर्सत जो है नहीं मिली, या उनको वक़्त नहीं मिला कि कम से कम इसमें देख लें कि जो हम इस बिल के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न जो है उसका अहाता करता है या नहीं करता। मैं कहता हूं कि वो नहीं करता, इसलिए कि बुनियादी तौर पर हमने पुराने आर्टिकल 184(3) की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जिसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसकी तरफ हर तकलीफ वाला, हर मजलूम आंख उठा के देखता था कि एक है जहां पर मैं जाकर इंसाफ ले सकूंगा। अब जो आर्टिकल 175, 191 जो पेश किया गया है, उसको देख लें कि क्या उसके खद व खाल उससे मिलते हैं या नहीं। जुडिशल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए आप सब ने, मेरा ये ख्याल है, और हमने अपनी कुर्बानी पेश की, सारे मुल्क के अंदर उस वक़्त, मैं उसका नाम नहीं लेता इस वक़्त, वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, बड़ा सीनियर जस्टिस है, लेकिन उसकी तरफ से आवाज़ आती थी कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने उन आज़ादी के मतवालों को जो इदारत की इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रही थी, मैंने पानी जो है पहुँचाया अपने वकला को, अपने सियासी कायदीन को। आज उसका जनाजा निकल रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर जो बुनियाद है उसकी, उसको रेप अप किया जा रहा है, और आज़ादी, अब मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से हमारे
बुनियादी हुकूक का जनाजा निकल गया। अब जुडिशरी जो है वो नहीं कह सकती कि वो इंडिपेंडेंट होगी, और उसकी तफसील 2 मंजे हुए वकला ने अपोजिशन की तरफ से बड़ी तफसील के साथ पेश की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 8 और 28 के हैं, कौन गारंटी देगा उसकी? अब कहां दाद रसी के लिए हम जाएंगे? इस उम्र के अंदर परवेज रशीद साहब 104 केस मुझ पर 13 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक हुआ है। 7 केस ऐसे हैं, सब केसों की तकरीबन यही है कि जब मैं अटक जेल के अंदर था, और FIR के अंदर लिखा गया है कि मैंने इस्लामाबाद के 7 थानों के ऊपर 50 आदमियों के साथ जलगार की, और मैंने कई कांस्टेबल को जख्मी किया, जबकि 24, 25 और 26 नवंबर को मैं अटक जेल के अंदर जो है वो कैद था। ये है वो दर्द जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और ये डसेगा इंशाअल्लाह ताला आपको। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको डसेगा। एक दिन आप कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जिस तरीके से हामिद खान साहब ने कहा, मैं भी कहता हूं कि हमने भी बड़ी गलतियां की हैं, उसका एतराफ़ करते हैं हम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बार बार इस ईवान को खिलवाड़ बनाकर इस आइन को जो है उसकी रूह को तबाह किया जाए। आर्टिकल 243, मैं तो समझता हूं कि ये रूल जो हमारे और आपके जनाब आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, कि रूल 99 और रूल 120, ये किसी तरीके से आप इसको नहीं जोड़ सकते इसके अंदर। इसलिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब नए जुडिशरी बॉडी की क्रिएशन होगी, और खुदा जाने मेरा मुल्क का आइन और ये सारे प्रेसिडेंट जो दुनिया के हैं वो कहां जाएंगे? फिर ओमिशन इतनी बड़ी है जनाब अली कि आप आर्टिकल 70 सब क्लास 3 उसके तहत जो है ये सारे जो कैसे कहां जाएंगे कोई पता नहीं है। ये आही होल तो आप मैं JUI की तरफ से कई दफ़ा मौलाना फजल रहमान की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से मैंने उनको रिप्रेजेंट किया। कितना वसी कैनवस था, कितनी वसी तौर पर हम एक दूसरे की बातों को सुनते थे, और इसीलिए हमने जो मुशर्रफ की, ज़ियाउल हक की जो ज्यादतियां थी इस कानून के साथ, इस आइन के साथ, उसको हमने रिवर्स किया। आज उसको बल्कि उससे भी बदतर जो है हम उसकी तबाही के ज़ामन होंगे। आपने किसी बार काउंसिल से नहीं पूछा, आपने किसी एसोसिएशन से नहीं पूछा, आपने इस ईवान के अंदर भी इतना वक्त हमें नहीं दिया कि कम से कम आप डिबेट कर सकें, एक दूसरे को समझा सकें। जिस तरह अली जफर साहब ने कहा कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन के बाद कोई ऐसा रास्ता निकालते कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, और है कंसेंसस जो है पैदा करके इस आइन के लिए हम कोई बेहतर सूरत जो है कर सके। इसलिए ऑब्जेक्ट एंड रीज़न वेग हैं, इनकम्प्लीट हैं, इसका पूरा स्कोप जो है बिल्कुल आरी है। मैं इसको अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता हूं। सेनेटर सैयद मसरूर असद अभी एक